एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलें, सॉल्व केसेस, मेक मनी। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 2024 की 5 बेस्ट इंडियन वेब सीरीज जो मैंने देखी है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सीरीज से। सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है प्रतापगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कुछ वकीलों की, कैसे उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चित्र विचित्र केसेस देखने को मिलते हैं और कैसे उन्हें लीगल सिस्टम में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सीरीज के मेन कैरेक्टर्स में होते हैं वीडी त्यागी जो एक होशियार वकील होते हैं और वो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट बनने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। फिर होती है अनन्या श्रॉफ जो हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होकर आई होती है, और होती है सुजाता नेगी जो एक वकील होती है और एक दिन खुद का चैम्बर होने का सपना देखती है। सीरीज में आपको कुछ कोर्ट का पॉलिटिक्स और कोर्ट में होने वाली कुछ दुर्घटनाएं भी देखने को मिलेगी। जुआड़ू ने मासी ऑब्जेक्शन जनाब। किस ग्राउंड पे? बैठ जा। सीरीज का नाम है मामला लीगल है। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड से 30 मिनट्स ईच। अगर आप कुछ लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छी सीरीज है। सीरीज में आपको प्रोफेशनल लॉयर्स के बीच का कंपटीशन और पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा। सीरीज में सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया है और अगर आपके घर में कोई वकील, जज या फिर लॉ स्टूडेंट है तो उसे ये सीरीज जरूर दिखाना। इस सीरीज को IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी सीरीज की ओर। सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है 1990s के बंगाल के लोनपुर शहर की, जिसमें जॉन वॉटसन नाम का आदमी नया आया होता है। जॉन जब रहने के लिए जगह ढूंढता है तो उसे शेखर होम नाम का रूममेट मिलता है जो बहुत ही होशियार होता है और उसके पास बढ़िया ऑब्जर्वेशनल और डिडक्शन स्किल्स होते हैं। फिर कुछ इंसिडेंट्स की वजह से शेखर और जॉन मिलकर ईस्ट इंडिया की कुछ मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने लगते हैं। अब आगे क्या होगा ये आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। देखो, झूठ बोलना एक कला है। माथे पे पसीना, आपके पुल्स डायलेट हो रहे हैं, हाथ की तीसरी उंगली फड़फड़ा रही है, ये सब कंट्रोल करना पड़ता है झूठ बोलने से पहले। सीरीज का नाम है शेखर होम। ये एक मिस्ट्री क्राइम ड्रामा सीरीज है जो जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मैं शेरलॉक होम्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने शेरलॉक होम्स की सभी मूवीज और सीरीज देखी है, शेरलॉक होम्स की किताबें भी पढ़ी है और डिटेक्टिव कोनन का एनिमे भी पढ़ा है। और अब शेखर होम्स सीरीज शेरलॉक होम्स का एक बहुत ही बढ़िया इंडियन एडेप्टेशन है जो मुझे काफी पसंद आया। अगर आपको मिस्ट्री मूवीज और सीरीज पसंद है और अगर आप भी शेरलॉक होम्स के फैन हो तो आपके लिए ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा था कि सीरीज में कुछ भी 18+ नहीं होगा, लेकिन सीरीज के सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में ही एक 18+ सीन है, तो समझदारी से सीरीज देखना। मैं तो सेकंड एपिसोड खाना खाते टाइम फोन पे मस्त स्पीकर पे लगाकर देख रहा था और वो सीन शुरू हो गया। अच्छा है तब किचन में मेरे आसपास कोई नहीं था, वरना मेरे लग जाते। सीरीज के सिर्फ सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में वो 18+ सीन है, उसके बाद पूरी सीरीज में एक भी 18+ सीन नहीं है। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है 30 से 40 मिनट के। इस सीरीज को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बढ़ते हैं हमारी तीसरी सीरीज की ओर जो है सिटाडेल हनी बनी। आपको तो इस सीरीज के बारे में पता ही होगा कि ये सीरीज राज एंड डीके ने बनाई है और एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर्स जो और एंथनी रूसो इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स है और इस मूवी का बजट है $300 मिलियन। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये सीरीज इतनी पसंद नहीं आई। सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ही मैंने सीरीज देखनी बंद कर दी। सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में समांथा वो डिवाइस चुराने जाते हैं और उसके बाद एक कार चेस सीन है, वहां से मैंने सीरीज देखनी बंद कर दी क्योंकि मुझे सीरीज बोरिंग लगी और वरुण धवन और समांथा की एक्टिंग मुझे थोड़ी वियर्ड लगी। राज एंड डीके ने द फैमिली मैन जैसी बढ़िया सीरीज बनाई है और उसके सेकंड सीजन में समांथा ने भी बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन सिटाडेल हनी बनी सीरीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर आप स्टार्टिंग में ही व्यूअर्स को एंगेज नहीं रख पाओगे तो सीरीज के लास्ट एपिसोड में जो आपने बहुत मेहनत लगा के एक्शन सीन शूट किया है वहां तक कोई पहुंचेगा ही कैसे अगर उसने सीरीज स्टार्टिंग में ही देखनी बंद कर दी। मेरे एक दोस्त का भी इस सीरीज के साथ सेम एक्सपीरियंस था। उसने भी पहले एपिसोड में ही ये सीरीज देखनी बंद कर दी क्योंकि उसे भी ये सीरीज बोरिंग लगी। अब हर एक की पसंद अलग अलग होती है, कुछ लोगों को ये सीरीज अच्छी लग सकती है, लेकिन मैंने मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बताया। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको ये सीरीज कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और जिन्हें ये सीरीज देखनी है आपको ये प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है 42 से 54 मिनट्स के। इस सीरीज को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बढ़ते हैं हमारी चौथी सीरीज की ओर। सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है शान सेनगुप्ता नाम के एक फॉर्मर नेवी लेफ्टिनेंट की जो अब ढाका के एक लग्जरी होटल में मैनेजर का काम करता है। शान की जिंदगी एक अलग मोड़ ले लेती है जब उसे कॉवर्ट ऑपरेशन के लिए हायर किया जाता है, जिसमें उसे शैलेंद्र रुंगटा नाम के एक आर्म्स डीलर को इंप्रेस करके उसके इनर सर्कल में घुसना होता है और उसके राज खोलने होते हैं। अब आगे शान के साथ क्या होगा ये आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द निकालूंगा। सीरीज का नाम है द नाइट मैनेजर। ये एक एक्शन थ्रिलर सीरीज है जो Disney+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है 45 से 60 मिनट्स के। ये एक अच्छी वन टाइम वॉच सीरीज है, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। इस सीरीज को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बढ़ते हैं हमारी 5वीं सीरीज की ओर। सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि दिल्ली पुलिस रेजिंग डे के दिन दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रम, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस कबीर मलिक और ATS चीफ तारा शेट्टी के साथ मिलकर इन बॉम्बिंग्स के पीछे के टेररिस्ट को पकड़ने का मिशन लेता है। अब वो बॉम्बिंग्स किसने की होती है और क्या पुलिस उनको पकड़ पाएगी या नहीं ये आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। जय हिंद। जय हिंद।
सीरीज का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स। ये एक एक्शन थ्रिलर सीरीज है जो प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। ये एक ठीक ठाक सीरीज है जो रोहित शेट्टी ने बनाई है। सीरीज के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सीरीज के कुछ एक्शन सीन्स मुझे काफी पसंद आए और सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय ने अच्छा काम किया है। फिर सीरीज में आपको कुछ पॉश चीजें देखने को मिलेगी, कुछ प्रीमियम चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि पॉश पुलिस स्टेशन, फिर कुछ पॉश लोकेशंस। तो सीरीज देखते वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कोई सीरीज देख रहे हो, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई तो ब्लॉकबस्टर बिग बजट फिल्म देख रहे हो। उसके बाद सीरीज के विजुअल्स और साउंड इफेक्ट्स बढ़िया थे। फिर सीरीज का वीएफएक्स भी बढ़िया था, तो सीरीज में जितने भी ब्लास्ट वाले सीन्स थे वो एकदम असली लग रहे थे। सीरीज के अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और सभी पुलिस रिबन का गॉगल वॉगल लगा के एकदम टाप टिप सबके बीच में से स्लो मोशन में हीरो की तरह चल रहे हैं। लाइक उनके चेहरे पे कोई खौफ या फिर दुख ही नहीं था। पता नहीं ये फिल्म मेकर्स मूवीज और सीरीज में इतना पैसा लगाते हैं तो फिर चीजों को रियल क्यों नहीं रखते। मूवी और सीरीज में हीरोगिरी नहीं दिखाई तो भी चलेगा। कोरियंस और हॉलीवुड वालों की तरह मूवीज और सीरीज को थोड़ा रियल रखा करो। फिर दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, पार्क में एक बेंच के नीचे बॉम्ब चिपका के रखा होता है फुल सेलोटेप पेलोटेप से। एक छोटा सा बच्चा उसे आसानी से निकाल लेता है और बॉम्ब जो उल्टा चिपका होता है वो बच्चे के हाथ पे जादू से सीधा हो जाता है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है, जैसे बॉलीवुड और साउथ मूवीज में कहीं से भी बीच में से ही गाने डाल देते हैं। अभी तक वेब सीरीज इन चीजों से सेफ थी, लेकिन रोहित शेट्टी जी ने वेब सीरीज को भी इस चीज से सेफ नहीं रखा। इंडियन पुलिस फोर्स में भी बीच में से ही गाना डाल दिया है जिसका स्टोरी के साथ कुछ लेना देना नहीं था। ऑल्दो जो दूसरा गाना है वो अच्छा था, स्टोरी के साथ बैकग्राउंड में चलते रहता है, लेकिन वो पहला गाना बंद करो, मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ। चौथा नेगेटिव पॉइंट है कि ये सीरीज रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में आती है, जिसमें अभी तक सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी मूवीज आ चुकी है। और ये चीज फिल्म मेकर्स ने कैसे इग्नोर कर दी पता नहीं, लेकिन सूर्यवंशी मूवी में जिस एक्टर ने एक टेररिस्ट का रोल प्ले किया था उसी एक्टर को इंडियन पुलिस फोर्स में एक पुलिस के रोल में कास्ट किया। मतलब कुछ भी। अगर ये सभी मूवीज और सीरीज एक ही कॉप यूनिवर्स में आती है, जैसे कि आपने सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया था, तो आप एक ही एक्टर को दो रोल्स में कैसे कास्ट कर सकते हो। शायद वो एक्टर रोहित शेट्टी जी के मौसी का बेटा होगा। पांचवा नेगेटिव पॉइंट है, पुलिस के गाड़ी में बैठा एक इंसान जो पोटेंशियल एक टेररिस्ट हो सकता है वो आसानी से भाग जाता है। हेरा फेरी मूवी में बाबू भैया को वैसे ही गाड़ी में छोड़ दिया था, गाड़ी लॉक नहीं की थी, वो ठीक है, वो एक बुजुर्ग इंसान थे, लेकिन एक जवान टेररिस्ट को इतना फ्रीडम, लॉल। उसके बाद लास्ट एपिसोड में भी कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन अगर सब कुछ बताने लग गया तो वीडियो और 5 मिनट लंबी हो जाएगी, तो यहीं पे बस करते हैं। सीरीज के कई सारे अच्छे पॉइंट्स भी है, लेकिन ये सब नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स सुनने के बाद आप डिसाइड करना कि आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स है, 45 से 50 मिनट्स के। इस सीरीज को IMDb पर 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।